हैव यू एवर वंडर्ड कि लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा टाइम क्यों लगता है मूव ऑन करने में? आई विल टेल यू बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन। नंबर वन, दे डू नॉट हैव फ्रेंड्स लाइक वी हैव। हम लोग आसानी से बैठ के दोस्तों के सामने रो सकते हैं, चीख सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। They can't do that. If they are crying, they are weak. If we are crying, we are expressing and letting our emotions out. एग्जैक्टली लड़कों को ज्यादा टाइम इसीलिए मूव ऑन करने में लगता है क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स होती है ना उनके अंदर ही दबी रह जाती हैं। वो ना किसी के साथ शेयर कर पाते हैं, ना किसी के सामने इमोशनल हो पाते हैं और ना ही पूरी तरीके से खुल पाते हैं, क्योंकि सोसाइटी का वही रहता है ना कि जो मर्द रोता है या फिर जो ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो इसका मतलब वो कमजोर है, वो बहुत ज्यादा वीक है। बट हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। जबकि जो बंदा बहुत ज्यादा ही कठोर दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा ही कोल्ड बनने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को तो घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं अंदर से सबसे बड़ा जिसे कहते हैं दुखी इंसान वही होता है। उसको कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा होता जिसपे वो ट्रस्ट करके रो सके। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स लाइफ में जरूर से होने चाहिए जिसके सामने आप ओपन हो सके, तो मूव ऑन करने में हेल्प मिलती है। यही बताया जा रहा है कि जो लड़के लड़के इसीलिए जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इमोशनली किसी के साथ ओपन ही नहीं हो पाते, मतलब फीलिंग्स से ओवरलोडेड रहते हैं। तो उसकी बार बार हाँ, लड़के इसीलिए जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इतना जल्दी ओपन ही नहीं होते हैं किसी के सामने, फीलिंग से बहुत ज्यादा ओवरलोडेड रहते हैं, तो बार बार उसकी याद आती ही रहती है। ठीक है। उनको बचपन से सबकॉन्शियसली ये बता दिया जाता है कि भाई अगर तुम वनरेबल हो रहे हो, अगर तुम इमोशनल हो रहे हो, मतलब तुम वीक हो रहे हो। नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस, व्हेन दे फाइंड समवन दे कैन बी वनरेबल अराउंड, they are very open about it. They are expressive. But when she leaves, they don't know what to do. एग्जैक्टली जब उन्हें कोई लाइफ में ऐसा पर्सन मिल जाता है जिसके अराउंड वो बहुत ही ज्यादा ओपन हो सकते हैं, पूरी तरीके से एक फ्रेंड वाली वाइब आती है कि इसके सामने तो सब कुछ बता दूंगा, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मतलब ये मुझे जज नहीं करेगा, पूरी तरीके से वल्नरेबल हो जाएंगे, इनसिक्योरिटीज बता देंगे, सारा ब्रेकअप वगैरह सब खोलकर। लेकिन जैसे ही वो उनकी लाइफ से चला जाता है, मतलब पूरी तरीके से उनको भूल गया या फिर उसका कुछ और हो गया, कहीं और सेटल हो गया, फिर जो भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया, तो फिर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि यार अब मुझे क्या करना है। ये चीज मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगने लगती है कि यार वो मेरे साथ था, जो मेरा सहारा था, वो मेरी लाइफ से खत्म हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ही डिपेंड थे, मतलब किसी और पर्सन पर ही डिपेंड थे अपनी पीस के लिए, अपने सुकून के लिए। मैं आपको आगे बताता हूं कि इंटरनली कैसे आप हैप्पी होते हैं, इंटरनली कैसे खुद की हैप्पीनेस को बिल्ड करते हैं। बट एक्चुअली में मूव ऑन करने के लिए आपको पहले तो अपनी फीलिंग्स खाली करनी होती हैं, जो यहां पर बताया जा रहा है। क्योंकि अब वो ये चीज़ें किसी को बता नहीं सकते, ये चीज़ें किसी को समझा नहीं सकते, रो तो सकते ही नहीं है किसी के सामने। तो अब इंसान है, इमोशंस होते हैं, उनको पता ही नहीं है इन इमोशंस का करना क्या है। भाई जिसके साथ इमोशन शेयर करते थे वो तो चली गई, अब मैं इन इमोशंस को कहाँ निकालूं? तो वो ये सारे इमोशंस को दबा लेते हैं एंड इट बिकम्स एंगर। एग्जैक्टली जब वो इमोशंस को दबाते रहते हैं, हम लड़कों के अंदर बढ़ जाता है गुस्सा कि अब ना मैं करके दिखा दूंगा, या अब मैं ना उससे बदला लूंगा, या फिर अब मैं ना कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आकर गलत एक्शन लेने की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ बहुत गंदा फील करने लगते हैं। और वो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग होती है ना, हमें टॉक्सिसिटी की तरफ भी ले जाती है। हम सारी लड़कियों को फिर ऐसे ही इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी से इतना जल्दी अटैच नहीं होते हैं, और अटैच मतलब रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो बहुत इजीली उसे जिसे कहते हैं भुला देते हैं, डंप कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो वो चीजें यहीं से क्रिएट होती हैं क्योंकि हमारी फीलिंग्स से हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, हील नहीं कर पाते हैं। लड़की इसीलिए कर जाती है, उसकी लाइफ में होती हैं बंदियां, बंदियों के बंदी, मतलब लड़की लड़की से अपनी फीलिंग्स को इजीली शेयर कर देती है, वो समझती है, वो उसके अंदर पेशेंस होता है। बंदों में पेशेंस ही नहीं होता, कोई बंदा नहीं सुनना चाहता किसी की कहानी, और जो थोड़े बहुत सुनते भी हैं वो मतलब कुछ ही समय के लिए हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो सबके साथ होते हैं, वो सबकी सुन रहे होते हैं। तो वो अपनी लाइफ में जब बिजी हो जाते हैं तब हम खाली पड़ जाते हैं, सूने हो जाते हैं। और जब ये गुस्सा होता है तो या तो ये जिम में निकलता है, या फिर इतने बिटर हो जाते हैं कि हर लड़की को ही सेम तरीके से देखने लगते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट हील्ड। वी हैव टू बी हाँ, काइंड वही टुवर्ड्स बात देम। बोली जा रही है ना कि या तो जिम में चले जाएंगे, या तो जिसे कहते हैं कोई गोल वोल डिसाइड कर लेते हैं। बहुत कम बंदे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद जिसे कहते हैं ऊपर उठते हैं और मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी से कहते हैं डेवलप करके गोल वगैरह पूरा करते हैं, बट ज्यादातर बंदे ना टूट ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर ब्रेकअप आपका होता है ना, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, एक्सेप्ट कर लेना है
ठीक है, ज्यादातर हम ना हमारा माइंड जो होता है वो जो चीज पूरी नहीं हुई होती है, मतलब आधी अधूरी छूट गई, तो उस चीज को पूरा करने के लिए वो स्टोरी आगे कनेक्ट ही करता रहता है। आप कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि वो जा चुकी है। उसी वजह से आप बार बार मैसेज करते हो, बार बार उसे पटाने की कोशिश करते हो, बार बार कुछ भी करते हो। तो सबसे पहली चीज आपको मान लेना है कि वो जा चुकी है, अब उसका मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा, वो किसी और के साथ जा चुकी है, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करना है। सेकंड, अब मुझे मूव ऑन करना है। सबसे पहली चीज आपको मूव ऑन करना है। मूव ऑन उन फीलिंग्स से जो बहुत ज्यादा उसकी तरफ आपको खींचती हैं। मूव ऑन कैसे करते हैं? मूव ऑन करने का मतलब होता है कि आप खुद को, जिसे कहते हैं, खाली करते हो। बहुत आपके अंदर बहुत वजन भरा हुआ होता है ना, बहुत ऐसा फील होता है, दर्द फील होता है, चेस्ट में पेन होता है, और ऐसा लगता है कि यार मेरे को कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि मैं बात कर सकूं उससे, चीजों को बता सकूं, और ऐसा नहीं सिर्फ लिसन नहीं करे, मेरे को समझे भी और फील कराए कि हाँ मैं तुझे समझ रहा हूं, और जो ऐसी सिचुएशन से गुजर भी चुका हो। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें बात होती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरा, मूव ऑन करने के लिए कोशिश करनी है। मूव ऑन करने के लिए कुछ स्टेप्स आप लेते हो, वो चीजों को करना शुरू करते हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब सपोज करो किसी को गाना गाना पसंद है, तो वो गाना गाता है, खूब दिल खोल के गाना गाता है, चिल्ला चिल्ला कर गाना गाता है, पार्क में बैठता है, खूब चिल्लाता है। ठीक है, गजलें सुनता है, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, वो बहुत जल्दी हील होगा। जिसको डांस पसंद है वो डांस कर सकता है, जिसको क्रिकेट पसंद है वो क्रिकेट खेल सकता है, अपनी लाइफ को फुलफिल बनाता है, ज्यादा से ज्यादा इंजॉयबल मूवमेंट लाता है। अब ये देखिए, बोलना बहुत आसान है, बट मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, ध्यान भटकेगा, आप दोबारा से पास्ट में जाओगे, प्रॉब्लम होगी। बट जैसे जैसे समय बीतता है ना, समय हर चीज का इलाज कर देता है, सारी चीजें धीरे धीरे हील होती चली जाती हैं। फोर्थ नंबर के स्टेप में आपको ये करना होगा कि आप ना नए लोगों से मिलना शुरू कर दो, नए लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू कर दो। रिलेशनशिप नहीं, अटैचमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं कनेक्शन बनाना, सिर्फ बात करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा आप नई एनर्जी से कनेक्ट करते हो ना, उतना ज्यादा पुरानी एनर्जी से जो आप डिस्ट्रैक्ट हुए थे, डिस्टर्ब हुए थे, वो चीजें हील होने लगती हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है कि गोल डिसाइड कर लो और उसी में सारी एनर्जी लगा दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। देखो, मैंने आपको बताया, ऐसे समय में सबसे ज्यादा एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो एज अ ब्रदर आपकी बात को सुन सके, जिसको थोड़ी साइकोलॉजी भी पता हो, जिसको नॉलेज हो कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप गाइड भी आप ले सकते हो, पर्सनली इसे कहते हैं, मेरे साथ भी कॉल पर बात कर सकते हो। मैं, अगर आपको लगता है कि इस पोटेंशियल को रखता हूं, या फिर थोड़ा सा भी आप वीडियो को देखकर सीखते हो, तो पर्सनली जानोगे तो मैं और भी ज्यादा आपको डिटेल में सारी सिचुएशन समझाऊंगा, कैसे आगे बढ़ना है। एग्जांपल्स के थ्रू आपकी एनर्जी को आपके अंदर बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, हील करवाने में हेल्प करूंगा बेसिकली। तो अगर आपका ऐसा कुछ हो गया है, या फिर कुछ भी कंडीशन है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको कॉल सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो का मेन मैसेज ये नहीं है कि मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हैं लड़के, या फिर क्या है। नहीं, मेन मैसेज ये है कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि लड़की को भी वही लड़का सबसे ज्यादा पसंद आता है जो उसे भूल सकता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, रुक के वेट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओ। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, लड़की ब्रेकअप से पहले भी जा चुकी होती है, मतलब ब्रेकअप बाद में बोलती है, पहले वो मूव ऑन कर चुकी होती है, बाद में रोने धोने का, मनाने का कोई फायदा नहीं है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, एक बार क्लिक करके देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।